पहुंचे हैं गांव ललोदा में। आपको बता दूं कि सचमेल न्यूज़ ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, गांव बोलेगा पोल खोलेगा। गांव ही बोलेगा, वही बताएगा कि पहले पूर्व में जो सरपंच रहे उन्होंने कितने विकास कार्य किए और अब जो है आगे वो सरपंच कैसा चाहते हैं। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो हमारी नज़र पड़ी एक पोस्टर पर हमने देखा कि एक युवा जो है सरपंच पद की दावेदारी पर आसीन है। तो उससे जानने का प्रयास करेंगे कि वह कैसा विकास चाहता है और इस पद पर आने के लिए वो क्या करना चाहता है। आओ उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमर सिंह है जी। पहले से सबसे पहले तो मैं आपका सच मेल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे गांव में आए। जो है सरपंच पद के लिए उम्मीदवारी का दावा क्यों करने की मन में आई और आपने क्यों सोचा कि मैं सरपंच का पद का चुनाव लड़ना चाहता हूँ? ऐसे बहुत से विचार हैं जी जो मैं मेरे गांव के साथ साझे करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो जिससे मेरा गांव मतलब काफ़ी मतलब ऐसे लगता है भी ये कार्य होने काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जाते हैं हर गांव में देखते ही हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जैसे शहर होते हैं, चंडीगढ़ के नक्शे जैसे काट रखे हैं। जैसे कैमरों की सुविधा भी है, वो काफ़ी अच्छी ग्राउंड की सुविधा भी है, लाइब्रेरी भी है और स्कूल एजुकेशन सिस्टम वो भी बहुत अच्छा है। और इसी को लेकर के मैं इसी सोच को मतलब लेकर के और छत्ती बिरादरी का मेरे साथ साथ है जो उनका साथ लेकर के ही मैं इस अपील को लेके आगे आया हूँ, ताकि मेरे गांव का विकास हो सके और मेरे गांव को भी लोग देखने आए भी हाँ भी लड़ौदा भी कोई गांव है जिसमें ये सभी प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध हैं। जैसे अपने चौक में कैमरे हो गए और मतलब किसी प्रकार का चोरी ठगी का भय नहीं होना चाहिए। गांव में ऐसी सुविधा मतलब लेने चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। इसके अलावा आप गांव में और क्या सुविधाएं लेके आना चाहते हैं? अभी आपने चंडीगढ़ का जिक्र किया। क्या आप गांव को चंडीगढ़ जैसा बनाना चाहते हैं, वैसी ही सुविधाएं यहाँ पर लेके आना चाहते हैं? हाँ जी, वैसी सुविधा यहीं पर ले आना चाहते हैं और गाँव को चंडीगढ़ ही बनाना चाहते हैं। वो तभी मिलेगा, गाँव बनेगा जी अगर मेरे साथ छत्ती बिरादरी साथ देंगी और छत्ती बिरादरी साथ दे भी रही हैं। ऐसी बात नहीं है, सभी मतलब साथ दे रहे हैं। गाँव वाले जिसको मतलब बोलते हैं भी अंकल जी या किसी को भी हम बोल देते हैं भी आप देखना हमारी तरफ, तो वो कहते हैं ज़रूर, क्योंकि अगर हम सभी का साथ होगा तो गाँव एक चंडीगढ़ के जैसा ही हो जाएगा। और मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जैसे अब स्टेडियम होना चाहिए गाँव में, तो स्टेडियम से ये फ़र्क पड़ेगा जैसे ये स्कूल के बच्चे हैं, खेलेंगे, कूदेंगे, उनमें खेलों में ध्यान जाएगा, ना कि नशे की तरफ जाएगा। तो मोटिव यही रहेगा कि नशे को भी हमने रोकना है और गाँव में और भी ऐसी फैसिलिटी है जिनसे गाँव हमारा अधूरा-सा फ़ील होता है। तो हमें आने वाले टाइम में ये फ़ील नहीं होने देंगे कि हमारे गाँव में इस चीज़ की कमी है। तो तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं गाँव में विकास कार्यों को लेकर आपके मन में एक टीस थी। एक टीस ये थी कि मेरा गाँव भी सुंदर होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आप। हाँ जी, इसी उद्देश्य को लेके बढ़ रहे हैं और वो यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और मैं गाँव से भी, मेरे भाईचारे से भी और सभी क्षत्रिय बिरादरियों से यही अपील करूँगा कि आप इसको अगर आप चंडीगढ़ बनाना चाहते हैं, तो आप हमारा साथ ज़रूर दें, साथ मिल भी रहा है। और जाते हैं लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करेंगे अगर आपको। हाँ, हाँ जी, हम बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हमारा इतना साथ देंगे तो तभी ही गाँव का विकास होगा और हम साथ लेकर कर ही सभी बिरादरी को तो गाँव का विकास करेंगे, जिससे पता चलेगा कि लड़ौदा गाँव भी एक गाँव है। नशा जो है, नशा यूथ को अपनी गिरफ्त में लेकर उनका जीवन समाप्त करता जा रहा है। उसके प्रति भी आपने कुछ सोचा है कि अगर आपको जो है गाँव सरपंच पद पर आसीन करता है तो उसके बारे में कोई आपने सोचा है कि नशे को किस तरह दूर किया जाएगा? क्या कार्यक्रम बनाए जाएँगे? नशे के लिए जैसे नवी पीढ़ी तैयार है, ज़्यादातर तो नवे ही मतलब नशे के लिए ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो हम जैसे बच्चों को अच्छी एजुकेटेड दे देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे और खेल मैदान होगा तो बच्चे नशे की तरफ शायद कम रुचि रखेंगे, वो खेलने की तरफ ज़्यादा रुचि रखेंगे। आप देखना कभी हमारे यहाँ से मतलब जो स्कूल ग्राउंड के अंदर कम से कम 70-80-100 बच्चे होते हैं जो मतलब डेली रूटीन के अंदर खेल कूद के लिए मतलब प्रत्याशी हैं जो भाग लेते हैं। और वो अगर वो पीढ़ी जागरूक हो जाती है तो नशा ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। बाकी हमारी बहुत सी कोशिश रहेगी नशे को रोकने के लिए, ताकि हमारा गांव है जो एक स्वच्छ बन सके और नशा मुक्त बन सके। हम तभी कह सकेंगे ना अभी नशा मुक्त, अगर गांव के अंदर नशा नहीं होगा तो पूरे गांव का सहयोग चाहिए इसको नशे को रोकने के लिए, तो जरूर ये नशा मुक्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि सरपंच पद के उम्मीदवार ने ये बात कही है कि मैं गाँव को नशा मुक्त बनाना चाहता हूँ और युवाओं को जो है खेल की ओर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। इसके लिए
इनका एजेंडा है और यही उद्देश्य से ही आगे बढ़ रहे हैं। और भी यहाँ पर ग्रामीण बैठे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सब गांव ललौदा की निवासियों की हम सबसे पहला तो भाईचारा कायम करेंगे। उससे बाद हर बरादरी को साथ लेकर चलेंगे। हमारा ये एजेंडा रहेगा मेन कि जैसे मैं देखा था सिद्धू का बाप जब उसकी आंखों में अंजू थे ना कि हमारी तरक्की एजुकेशन से हुई है। अगर हमारे गांव ललौदा के अंदर पढ़ाई होगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। सबसे हमारा एजेंडा है कि हर घर में बच्चा पढ़े लिखे तो वो आगे जाए, आगे जाकर माँ बाप की जो उसकी कमी है बच्चा वो दूर करे। जैसे अच्छा स्कूल हो, अच्छी पार्किंग हो, भाईचारा कैम्प हो, स्टेडियम हो, तो जो भी हमारी यहाँ कोशिश रहेगी गाँव के अंदर सबसे बड़ा हमारा एजेंडा तो पढ़ाई का रहेगा। तो और भी युवा है, ये युवा है हमारे साथ, ये कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि युवा साथी आपका सरपंच पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद सचमील न्यूज़ का कि जिन्होंने हमारे इस छोटे से कस्बे को गांव लरोदा को कवर करने का काम किया। और मैं एक बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी का आज मैं जिक्र करना चाहूँगा। वह क्रांतिकारी थे आज़ाद हिंद के पुत्र चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि उन्नतशील देश नहीं होता मोटर कार विमानों से, उन्नतशील देश होता है युवा और जवानों से। हमारा मेन मोटो जो रहेगा अपनी एजुकेशन लेवल को आगे लेके जाने का। और बहुत से काम हैं जैसे हमारा आपने पहले जिक्र किया कि आप नशे की तरफ क्या आपका रुझान रहेगा या आप क्या उन पे वो करना चाहेंगे। हमारा जो बैनर है, बैनर के ऊपर हमने एक मोटो दिया है। उस मोटो का हमने दिया है ना दारू से ना नोट से, गांव बदलेगा आपके एक वोट से। आप अपने मत का वैल्यू समझे। सबसे पहले तो ये है कि आप मतदान का मतलब ही है कि आपका मत क्या है, आपकी सोच क्या है, स्ट्रेटलॉजी क्या है, यही मतदान होता है। और साथ आज मैं अपील करना चाहूँगा गाँव ललोदा के हर उस बुजुर्ग से, भाई से, बहन से, उस युवा सोच से और मेरे देश के उज्जवल भविष्य की जहाँ पे हम कामना कर रहे हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि आप हमें भरपूर साथ दें ताकि आने वाले समय के अंदर आपके गांव के अंदर एक अच्छा एजुकेशन लेवल हो। मैंने देखा कि मैं खुद यूनिवर्सिटी से स्टडी करके आया हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे-छोटे कस्बों से लोग उठ के आते हैं। उनका एजुकेशन लेवल इतना नहीं होता, लोग देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव के भी कुछ ऐसे बच्चे हों जो डीयू के अंदर जाएँ, जो अपने आने वाले टाइम के अंदर अपना नाम दें। आज मेरे गाँव का एक स्वर्ण एग्ज़ाम्पल है, हमारे गाँव की एक बेटी जिन्होंने आईआईटी क्रैक किया और आज फरीदाबाद के अंदर वो बीटेक कर रहे हैं। बहुत से गाँव के ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। एक गाँव के छोटे से बच्चे राजकुमार ने ब्रॉन्ज मेडल लाकर गाँव का नाम रोशन करने का काम किया। यदि ऐसी गतिविधियाँ गाँव के अंदर होती रहीं, तो गाँव निस्संदेह ये कन्फर्म है कि गाँव आने वाले टाइम के अंदर एक रॉयल मॉडल बन के आएगा। और यदि भाईचारा साथ देता है, मेन फोकस युवाओं पे और स्टडी पे रहेगा। इसी के साथ आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आपने सुना है कि युवा ने किस तरह अपने जज्बात जो है बयां किए और वो कैसा सरपंच चाहते हैं और साफ सुथरी छवि का सरपंच चाहते हैं। और अगर वो सरपंच पद पर आसीन होता है तो फिर जो गांव का किस तरह से विकास किया जाएगा। और इन्होंने अपील की है यूथ से कि खेलों की तरफ अग्रसर रहें, नशे को छोड़ें और आगे बढ़ें। अब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे और किसी गांव में। धन्यवाद।